स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। बैठ जाइए सब लोग। जी राधे राधे गुरु जी। जी मैया। हम कुछ तो प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे आशीर्वाद देने के लिए हमारा दोनों बच्चा को। खुश रहिए। हम आए हैं 7 दिन सुनेंगे, 16 तारीख तक सुनेंगे भागवत यहाँ पर। जो हमसे बन पाएगा हम चढ़ाएंगे और यही कहेंगे जो आप आशीर्वाद दीजिए। एक बार मेरे बच्चों के लिए राधे राधे बोल। सबको राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से। तो मेरे मालकिन लाई है, मेरे ऋचा झा डॉक्टर है, जीजाजी जनरल है। तो वो आए हैं पर प्रश्न बोलते हैं गुरुजी कि जीवन में कभी कोई ना भागवत सुने थे ना हम भागवत में गए हुए थे। जीवन में पहली बार श्री राधा रानी की कृपा हुआ जो हम आए। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग दुआ दीजिए कि हम लोग को भी सही रास्ता, सही मार्ग, भागवत के मार्ग, धर्म का मार्ग दिखाए कि हम भी धर्म कर सकें। बिल्कुल। सदा आपका धर्म बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, धन धान्य भी बढ़ता रहे। राधे राधे गुरु जी। कामना। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी मैया। अब मेरे बच्चे सबको आशीर्वाद दीजिए, सब अच्छे से रहे और मैं धर्म की ओर चलती रहूं और आती रहूं, यहाँ पर आपसे मिलती रहूं और मेरा धर्म बढ़ता रहे। ये आशीर्वाद हमको चाहिए। धर्म बढ़ता रहे। खुश रहिए। चलिए सब अच्छे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है कि दोस्त लोग बोलते हैं कि नॉन वेज खाना जरूरी है क्योंकि नौकीले दांत होते हैं ना, इसलिए खाना जरूरी है। नुकीले दांत होते हैं किसके? बोलते हैं कि इंसानों के पास नौकीले दांत है, इसीलिए खाना जरूरी है। तो नुकीले दांत शेर की तरह हैं, कुत्ते की तरह हैं? हाँ। पूछना उनसे बोलना अपने दोस्तों से कि तुम्हारे दांत कुत्तों की तरह हैं। पूछना। पता नहीं बोले तुम उनसे बोलना तुम कुत्ते की तरह चाट चाट के पानी पीते हो। जो चाट चाट के पानी पीते हैं हाँ। वो मांसाहारी जानवर होते हैं। जो मुंह से होंठों से पानी पीते हैं, गाय जैसे पानी पीती वैसे, हाँ। वो शाकाहारी है। तो हम सब लोग शाकाहारी लोग हैं। हम लोग मुंह से पानी पीते हैं, होंठों से। नहीं, मेरे पास तो इसके बारे में तर्क वितर्क था, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने जुबान से उनको बोलो ताकि उन्हें थोड़ा समझ में आएगा। उनको समझ में इसलिए नहीं आएगा बेटा, देखो जब दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जिसको मांस खाना है हाँ। उसे हम और आप समझा ही सकते हैं। मांस खाना इसलिए गलत होता है क्योंकि हम अपने स्वाद के लिए किसी का खून बहा रहे हैं। क्यों बहाना है जब हमारे पास ऑप्शन है दाल चावल सब्जी रोटी का? इसलिए उनको लाना, उसे हम समझाएंगे। नहीं प्रभु, एक मतलब AI रिलेटेड एक मतलब अभी प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब उसका एक अपग्रेड वर्जन है AGI, मतलब आर्टिफिशियल जनरल, वो कुछ आने वाला है। ठीक है। तो अभी एक स्कैम चल रहा है। मेरे दोस्तों लोगों ने एक केस पकड़ा है। मतलब मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ या जैसे जो उम्र में थोड़ा बड़ी है, 28 से लेके 40 तक, जो मिडिल क्लास की लड़कियां होते हैं, उनको फंसाने का अभी एक स्कैम चल रहा है। मतलब कोई भी बहाना बना के उन्हें वीडियो कॉल पे या इंस्टा पे लाइव ला के, प्रभु जी, फिर वहाँ पे ना माने मतलब न्यूड वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और फिर इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो एक चल रहा है स्कैम अभी। हम कथाओं में ये सब चीजें समझाते हैं कि बेटा ये सब चक्कर में ना फंसिएगा। नहीं, सब गलत है। नहीं, अभी आर्टिफिशियल थोड़ा और डेवलप होने वाला है। मैंने जो बोला वो तो कुछ भी नहीं, अभी और एक आने वाला है। मतलब ASI आने वाला है। वो तो इतना तगड़ा होने वाला है कि मतलब अब जो आर्टिफिशियल जनरल मैंने बोला, मतलब वो एक इंसान सबका काम कर सकता है। तो अभी एक केस चल रहा है। तो मेरे दोस्तों लोगों ने वो केस को पकड़ा है, लेकिन पुलिस में FIR कुछ नहीं किया क्योंकि उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अभी एक स्कैम चल रहा है। सबको थोड़ा बोलिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, जरूर कहेंगे। खुश रहो। नहीं, और एक सवाल बोलो है। बोलो बोलो।
प्रभु जी, ये जो आपने जो तर्क वाले बातें बोला ना, तो मेरे एक दोस्त लोग अभी यहाँ पे आए थे। कौन आया था? मेरा और एक दोस्त, उनका टीम आए थे। मतलब सप्तपुरी और 4 धामों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने उनको बोला थोड़ा गौरी गोपाल आश्रम भी देख लो, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने थोड़ा यहाँ पे रिसर्च किया है और सारा वीडियो क्लिप मेरे सामने थोड़ा दिखाया हम लोगों ने। तो उनमें से एक चीज़ पता चला कि आप जो देते हो वो तो ठीक है, मतलब माता का पालन पोषण करते हो और खान पान के लिए प्रसाद जो देते हो दिन में 30,000 लोग, लेकिन अभी जो बाद में इलेक्शन होगा तो उसमें थोड़ा संकट है। मतलब इलेक्शन? हाँ, वहाँ पे सबको खींचा जाए। कहाँ पे इलेक्शन? मतलब 1-1.5 साल के बाद आने वाला है ना यूपी का, तो उसमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको ट्रोल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। क्यों? क्योंकि अब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, नहीं मानोगे तो नहीं ना। नहीं। क्योंकि देखो, आपने अपने समझाया कि शहर चाट के पीते हैं पानी, और जो शाकाहारी होते हैं वो घुट घुट के पानी पीते हैं। तो आपने तो मतलब लोगों को अच्छे रास्ते लाने के लिए तर्क वितर्क किया था, लेकिन बीच में एक कौवा निकलेगा। क्या? कौवा निकलेगा? हाँ, वो लोगों को इससे मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बीच में एक तर्क करेगा। कोई बात नहीं, देखो हमारी बात, हम कह रहे हैं कि सात्विक खाओ, दाल रोटी। हाँ। अब कोई मांस खाए और हमें गलत सिद्ध करे तो कर दो गलत, लेकिन हमारा धर्म है समझाना। हाँ, हमारा काम है आपको सही गाइड करना। चलो उस पर, ना चलो उस पर, मर्जी आपकी है। तो वही तो दिक्कत है ना। तो लेकिन लोग तो नहीं समझेंगे। ऐसा है ना, हम लोग कोई नेता तो है नहीं कि वोट चाहिए तो हम लोग आपके हिसाब की बात करें। तो फिर भी जो सच बात है वो हमें बोलना है, चाहे उस बात को कोई माने या ना माने। नहीं, फिर भी वो बातें आपके साथ जोड़ने वाला है प्रभु। कौन? वो सारे तर्क वितर्क जोड़ के आपको मतलब बहुत ट्रोल करेंगे। कोई अब ट्रोल करने वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, अभी एक देखो, मतलब कोई किसान का बेटा अमीर होता है तो अभी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ नाम जोड़ के मतलब उनका छवि खराब करने की प्रयास करते हैं ना। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वो अभी मतलब साल में 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। वो बात कोई नहीं दिखाएगा। कोई एक गरीब किसान का बेचा अमीर बन रहा है वो कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन नाम तो जोड़ के बदनाम किया जाता है ना। वो इलेक्शन में वो मुद्दा उठा के मतलब लोगों को डाइवर्ट किया जाता है ना। वही प्रॉब्लम था, थोड़ा बता दिया आपको। चलो, अच्छा कि आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलूंगा पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सफल हो जाए। प्रश्न तो मेरे काफ़ी हैं और मेरी बेटी का कहीं स्थान बन जाए, मैं यहाँ वृंदावन आती रहूँ। मैं मतलब इसके जीवन, इसका कहीं साथी मिल जाए मुझे जल्दी से, ऐसा मुझे कृपा दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। तो आप ढूंढ लीजिए जल्दी से अच्छा लड़का। हाँ, प्रयास तो कर रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ये अपने घर जाए और मेरा जीवन सफल हो। मिलेगा मिलेगा मैया, मिलेगा। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके दरबार में। मेरा एक प्रश्न था कि परिस्थितिवश जब हम आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कोई सर्विस या किसी बिजनेस में लिप्त हो जाते हैं, फिर कुछ साल जब बीत जाता है तो धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगता है कि इसमें तो अलग अलग मध्यम और नीचे स्वभाव वाले भी व्यक्तियों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है रोजाना स्तर पे। तो जब वो कई सालों तक चलता है इस तरह से, तो आध्यात्मिक स्थिति जो होती है कि समस्त प्रकार की परिस्थितियों एवं कर्म को करते हुए भी मन उससे विचलित ना हो, उदासीन एवं स्थित प्रज्ञ बना रहे, ये इस निष्ठा को धारण करने में बहुत दिक्कत आती है। ये प्रैक्टिकल मैंने फेस किया है। जब तक नहीं उतरे थे फील्ड में, कर्म के फील्ड में, और बहुत तरह के लोगों से रोज़ उनसे बात नहीं करनी पड़ रही थी या उनका आदेश नहीं लेना पड़ रहा था, तब तक इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि आसपास का माहौल सात्विक था, अकेला ही था। जब कूद गया दुनिया में, तो एक तो लोग समझते कितने, आपको तो पता ही है कितने लोग समझेंगे, तो वो फिर उस निष्ठा में स्थित प्रज्ञ होना या बुद्धि को शांत रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें संतुलन कैसे बनाने में सहायता हो, इसमें कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। संतुलन कैसे बनाए? दोनों के बीच में कर्म करते हुए भी बुद्धि उन
लोगों के व्यवहार से, रिएक्शन से, या फल अफल, प्राप्ति अप्राप्ति में भी शांत कैसी बने रहे? देखो, संतुलन बनाने का एक सीधा सा तरीका है, जो हो रहा है उसे आप ईश्वर की मर्जी मान लीजिए। प्रहलाद के पिता प्रहलाद को आग में जला के मारना चाहते हैं, होलिका गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया, ठीक है आपकी इच्छा है मारना है मार दो। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था कि जिस परमात्मा ने मुझे माँ के पेट में मरने नहीं दिया, जो परमात्मा सबका रक्षक है वो मेरी रक्षा करेगा, उस परमात्मा के भरोसे आग में बैठ गए तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी ना जला, बाल भी बांका ना हुआ। इसलिए परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, दोनों को ईश्वर की होनी मानिए कि ये ईश्वर करा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा सब काम, भगवान के द्वारा, भगवान श्रीमन्नारायण के द्वारा सब काम हो रहा। हम स्वयं को कर्ता ना मान लें। जब हम कर्ता भगवान को मान लेंगे, श्रीमन्नारायण को, तो हम मुक्त हो जाएंगे उस चिंतन से कि मैं कुछ करता हूँ। जहाँ मैं करता हूँ ये भाव बना रहता है, वहाँ मन अशांत होता है, वहाँ भटकाव है, वहाँ अलगाव है। इसलिए सब कुछ ईश्वर करते हैं, ये सिद्धांत को मान लेना मुझे लगता सबसे बेस्ट। तू कर्म करता रहे, काम करते रहो। पर जो अब जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मैं संभल संभल के जा रहा हूँ, फिर भी मैं गिर गया, तो मैं तो संभल के ही चल रहा था, फिर भी गिरा। इसका मतलब वो गिरना, वो नुकसान होना, वो मेरी इच्छा नहीं थी, वो इच्छा पहले से है। कोई यदि मुझे कष्ट होगा उस गिरने से, तो वो मुझे कष्ट मिलना था। हाँ, ज्यादा मिलना रहा होगा तो परमात्मा ने जरा से में निपटा दिया, पर वो मिलेगा ना जरा सा। इसलिए जो हो रहा है उसी ईश्वर की मर्जी मानना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बिंदु ये था, जब कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय भी आते हैं जो पूरे बचे हुए जीवन को प्रभावित करें, आर्थिक डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो, या फिर और भी कुछ हो, तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता है कई महीनों या साल तक दो बातें हैं, उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है दो निर्णयों में। तो वहाँ पर तो मतलब सीधे तो अपने आप को ही हमको लगाना पड़ रहा है। उस समय सही निर्णय लीजिएगा। और जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए कागज में दो पर्ची बनाओ, दो पर्ची, उसमें जो आपका निर्णय है, किस रास्ते पर चलूं कि इस पर चलूं, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, दो पर्ची भगवान के चरणों में रख दो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है, इन दो रास्तों में आप बताइए। उस दो पर्चियों में फिर एक आप भगवान की मर्जी से उठाइए, जो रास्ता उसमें दिखे वो आपको चुनना है भगवत मर्जी से। यही जीवन का उत्तम विचार है। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं गुजरात सूरत से आया हूँ, और भागवत जी की कृपा रही है गुरुजी कि हर दिन आपको सुनते रहते हैं। मैं अभी प्रिया कांजू मंदिर में कथा चल रही है, मैं संगीत में सेवा कर रहा हूँ भागवत जी की। भागवत जी की बड़ी कृपा रही है कि आप जैसे संतों को मिलने की इच्छा होती है तो यहाँ पे ही कथा का आयोजन होता है और हम मिलने चले आते हैं, और आपकी सेवाएं हर हमेशा देखते रहते हैं। आपकी आयुष्य लंबी हो और सबका प्यार, सबका दुलार आपको मिलता रहे, ऐसी सद्भावना के क्या साथ। प्ले करते हैं? मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, तबला भी प्ले करता हूँ, गाता भी। तो गाने बजाना भागवत जी के माध्यम से चलता रहता है, गुरुओं के साथ में, कथावाचकों के साथ में। अभी हमारे गुजरात रामेश्वर बापू हरियाणी 16 विद्यापीठ से उसकी कथा प्रिया कांजू मंदिर में चल रही है, उसमें मैं सेवा कर रहा हूँ संगीत की। और मिलने की इच्छा थी 2 दिन से कि आपका दर्शन हो। आज अनायास भागवत जी की कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया। हम धन्य भागी हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी, आपको देखने की बहुत इच्छा थी, हमने आपको टीवी में ही देखा था,
तो दर्शन की बहुत अभिलाषा थी जो पूरी हो गई, और भाग्य था हमारा जो आपके दर्शन हुए। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रज 84 कोष की यात्रा वृंदावन में मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए यात्रा वृंदावन में? यमुना मैया के दर्शन से। जी जी, अच्छा, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नइखे, यहाँ के प्रभु जी के नाम। बोलो गौ माता की जय। बताओ भाई, मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, बहना का वचन, कर्म, धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ। सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू, सतयुग था, सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गई। अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर, पर जाने के बाद माँ को दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। इस कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए अपने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो रक्षा के माई के अब इनको दे दो। सुंदर, चल अब इनको माइक दे दो। खुश रहो, बहुत बढ़िया, बैठो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए, आशीर्वाद। मैं बिहार से आई हूँ गुरुजी। बताओ। गुरुजी, हमारे यहाँ जो भी मृत्यु होता है वो नवजात शिशु और जवान लोग मरते हैं। 35 सालों में लगभग 4 बच्चे और 4 जवान लोग मर गए। कहाँ? बिहार से हूँ गुरुजी, औरंगाबाद जिले। तो आपके परिवार में? जी। और वो सब भटकते रहते हैं, अगल बगल आसपास पड़ोस के लोगों को, घर के लोगों को परेशान करते रहते हैं। सभी लोग ताना मारते हैं कि तुम्हारे यहाँ के जो भी हैं सभी परेशान करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके नाम से, उनके निमित्त गया श्राद्ध है, पिंडदान है, भागवत जी के पाठ हैं, कोई भी अनुष्ठान उनके नाम से, भले गाय को रोटी खिलाओ। पूर्वजों, इसलिए तो कहते हैं पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से जो मर गए हैं उनके नाम से कोई पुण्य करते रहो। भले गाय को रोटी ही सही खिलाओ, पर उनके नाम से अन्नदान, उनके नाम से जल तर्पण सब होना जरूरी है, तब उनकी सदगति होती है। भागवत जी उनको सुनवा दी जाएगी तो उनकी सदगति होगी। तो गुरुजी, जो हमारे पति हैं वो हमारे धर्म के मार्ग से सुनते हैं तो मने बहुत गाली देते हैं, बोलते हैं कि मने तुम धर्म के राह पर चलोगी तो सारे पंडित लोग तुमसे ठग लेंगे। तो बोलो, पंडित लोग ठग लेंगे तो गाय को रोटी खिलाओगी तो इसमें पंडित क्या ठग लेगा? हम कह रहे हैं उनके पूर्वजों के निमित्त गाय को रोटी खिला दो, चारा खिला दो, कोई गरीब कन्या को भोजन करा दो। पंडित को नहीं खिलाना, चलो पंडित से नफरत है तो कोई गरीब परिवार की कन्या को, कोई जरूरतमंद को, उनके निमित्त कुछ तो करो। ईश्वर को ना मानने से, धर्म को ना मानने से आपका क्या फायदा होगा? पंडितों को गाली दे देने से क्या होगा? पंडित को रोटी नहीं खिलाओगे तो पंडित भूखे तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि जब कोई पूर्वज जाते हैं तो उनके निमित्त किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी दे देने में आपका क्या घटना है? रोटी देने लायक नहीं हो
तो मुट्ठी भर चारा गैया को खिला दो। चलो कुछ भी नहीं कर सकते, पितरों को जल तो दे दो, नदी से निकाल के जल, 1 लोटा जल ही पितरों वो के हर नाम साल से। हमारे जो बड़े भाई साहब है वो देते हैं। वो देते हैं तो आपके पति को बोलना वो भी दें। ये तो कभी संभव नहीं है क्योंकि ये मानते ही नहीं हैं। उनको ले आना हमारे पास, अभी नहीं आए। आए भी नहीं हैं। हम तो अपने दामाद के साथ हैं और आएंगे भी नहीं क्योंकि वो ये सब नहीं मानते हैं। तो वो किसको मानते हैं? वो किन्हीं अपना बस जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हीं पर वो ध्यान देते हैं। ये काम करते हैं, अच्छी बात है, काम में मन लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। काम करने दीजिए उनको। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करते हैं कि नहीं? भगवान का भजन नाम तक भी नहीं लेते हैं। जब भी मैं अगर नाम लेती हूँ भी तो मुझे गाली ही देते हैं। कोई बात नहीं, भगवान उनको सुखी रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना, सद्बुद्धि। ठीक है गुरुजी, थोड़ा सा एक और विनती है कि वो 25 वर्षों से तो कमा रहे हैं और जुआ भी खेल रहे थे, लेकिन इधर 2-3 वर्षों से जुआ छोड़े हैं, कुछ कम किए हैं। उसके लिए मैं क्या करूं? 10% कमाते हैं और 20% घर में खर्च होता है। सत्संग नहीं करेंगे तो यही हालत रहेगी। क्या है, सत्संग करेंगे तब सद्बुद्धि आएगी कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैया। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। देखो मेरे बहुत परेशानी, मैं उतरा ना जाता बेड पे से मैं, और फिर भी इतनी कृपा है, मैं जाता ही अकेली आ गई। 1 महीना छोड़ के मैं कथा सुनने आ गई, 5 महीने में आई हूँ। मेरे घुटनों में प्रश्न क्या है? बहुत सवाल। घुटनों में दर्द होता है। प्रश्न ये है कि घुटने इनके काम नहीं कर रहे हैं मैया। करेंगे मैया, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करने के टाइम मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, बस फिर भी उसे दुआ करती हूँ। चलो भगवान करें आपके घुटने अच्छे हो जाएं, डॉक्टर देखें, सब ठीक करें। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। मेरा सवाल यह था कि पृथ्वी में सबसे पहले कौन से भगवान आए थे? पृथ्वी में सबसे पहले कौन से भगवान आए थे? तो आपके हिसाब से कितने भगवान होते हैं? भगवान एक हैं। एक हैं जी। तो जो एक हैं वही थे। इस धरती पे सबसे पहले कौन आया भाई? मतलब रूप के अनुसार देखो, भगवान जब जब जरूरत पड़ी, हिरण्याक्ष को मारना था तो 12 अवतार लेके भगवान नारायण 12 बनकर आए। जी गुरु। फिर हिरण्यकश्यपु को मारना था तो नरसिंह भगवान बन के आए। समुद्र मंथन करना था, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी भगवान बने, वामन भगवान बने। ये सब सतयुग के अवतार हैं। तो ये भगवान नारायण ही अनेक अवतार लेकर, रूप लेकर आते रहते हैं। वही त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि बनेंगे। नहीं तो आपने ये नहीं बताया कि सबसे पहले किस भगवान के नाम से अवतरित हुए? 24 अवतारों में पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि देव शयनी 11 बोलते हैं, तो वो तो अपन भगवान विष्णु नारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो देव क्यों बोलते हैं देव शयनी करके? देव शयनी एकादशी भी होती है, देव उठनी एकादशी भी होती है। जी। तो अपन तो भगवान की पूजा करते हैं ना। हाँ। तो देव में और भगवान में तो फर्क है, देव अलग है, भगवान अलग है। देवता अलग हैं। जी। देवता अलग हैं, जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवताओं के 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। सूर्य उत्तरायण हुआ तो दिन, दक्षिणायन हुआ तो रात। जी। तो देवता का दिन रात है, तो देवता सोते जागते रहते हैं। जी। भगवान नहीं सोते, भगवान नहीं, भक्त भाव से सुला दें अलग विषय है, लेकिन भगवान तो सदा जागृत अवस्था में है। जी। मेरे बच्चों को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न, मेरी एक चाची हैं, वो बहुत बीमार है, वो यहाँ आ नहीं सकती हैं। वो मुझे प्रश्न यहाँ पूछने भेजी हैं, मतलब मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। उनका ये प्रश्न है, उनको वो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी आँख से दिखना बंद हो गया है
उनका क्या है, मन भ्रमित होता है, कभी वो राधा जी की तरफ जाता है, कभी कृष्ण जी की तरफ जाता है, कभी हनुमान जी की तरफ जाता है। तो वो पूछ रही हैं कि अपने मन को एकाग्र करने के लिए इसमें क्या है, मतलब कोई गलती है या क्षमा है? काय की गलती है? राधा जी की तरफ जाए मन तो भी सही है, कृष्ण जी की तरफ जाए तो सही है। राधा कृष्ण कोई अलग अलग थोड़ी हैं, और राधा कृष्ण के चरणों में हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी की तरफ, भक्त की तरफ मन चला जाए। भक्त की तरफ और भगवान की तरफ ही मन जाना चाहिए, राम राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, राधा जी की तरफ, नारायण की तरफ, शंकर जी की तरफ मन जा रहा सही है, कोई गलत नहीं। और नहीं गुरुजी, वो बहुत मतलब बीमार है साल भर से। शराब की तरफ मन जाए तो गलत है, वो मांस मतलब की तरफ जाए मन तो गलत है। जी जी जी। और ये उनका एक ये प्रश्न और है कि वो मतलब बहुत दिन से इससे परेशान, मतलब बहुत हिम्मती हैं, बहुत इससे युद्ध करी इस लड़ाई से। वो कहीं मेरे लिए कोई अगर सुझाव हो उनके कि वो क्या करें ताकि उनको कुछ मतलब उनके लिए कुछ अच्छा हो, तो आप अपने तरफ से। उनकी उम्र तो बहुत कम है, मुझसे भी छोटी हैं वो। कौन है वो? मेरी चाची हैं, रिश्ते में चाची हैं, उम्र में मुझसे भी छोटी हैं वो। बहुत कष्ट है उनके, मतलब इस चीज को। क्या कष्ट है उनको? उनको ना ब्रेन कैंसर से पीड़ित, उनको दिखना बंद हो गया है, वो बहुत दुखी रहती है, मतलब कुछ वो मतलब आपसे ऐसा उपाय चाह रही हैं, वो मुझे भेजी यहाँ पर स्पेशली पूछने के लिए। उनको बोलना कि वो भगवान का केवल नाम जपें, केवल भगवान के आश्रित रहें। वो करती, वो बहुत हिम्मती है इस मामले में। श्रीमन नारायण का नाम जपें, राधा कृष्ण जपें, सब सही है। उनका नाम आरती तिवारी है। अच्छा। वो क्वेश्चन आपसे रायपुर से पूछी, रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछी है। बिल्कुल, उन्हीं का प्रश्न पूछने में आपके समक्ष उपस्थित। भगवान उन्हें सुखी रखें, जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, यही मंगल कामना है भगवान से। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी कथा में आपने जैसे बताया कि कलयुग में मानसिक पाप का भी दंड मिलता है, जैसे आपने कहा कि मन में अगर हम कोई अपनी मतलब गलत भावना ला दे और अगर वो क्रिया में नहीं उतरती है तभी उसका पाप हमको लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पाप सतयुग त्रेता द्वापर में लगता था, पर कलयुग में नहीं है। लेकिन सोचना भी पाप है, ऐसा है जैसे पतिव्रता नारी है। अब पतिव्रता नारी पर पुरुष के बारे में सोचे, कोई पुरुष है सत्कर्म में लगा हुआ और वो पराई स्त्री के बारे में सोचे, तो सोचना भी पाप है, पर वो सोचना पाप तो है पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि सोचा हुआ जब तक क्रिया में ना उतारा जाए। जी, हमने सुना है कि मतलब पाप तो है लेकिन मतलब उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। भ्रष्ट होगी। हाँ। आज भाई जब मन लग गया तो कल वो क्रिया में उतर जाएगा। हाँ। तब पाप की संभावना 100%। जी। और गुरुजी, जैसे दशरथ जी मृत्यु के समय में राम का नाम स्मरण किए जी, तो दशरथ जी को स्वर्ग मिला जी। जैसे राम का नाम अंत समय में अगर कोई भी प्राणी ले ले हाँ। तो उसका मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है। तो राम का नाम लेने से दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा। दशरथ जी का मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दशरथ जी को अभी वापस आना था एक बार जी। दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी दशरथ जी लौट कर आए थे जी। और आकर के जब राम जी ने रावण को मार दिया तब राम जी के पास आए थे दशरथ जी। और दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुमने मर्यादा की स्थापना की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी याद में मेरे प्राण निकल गए थे, मेरी मृत्यु थी नहीं। दशरथ जी जैसे हमेशा स्वर्गलोक जाया करते थे ऐसे उस समय भी स्वर्गलोक गए और राम से बोले कि अब मैं आया हूँ, मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूँ राम, तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी और वो उम्र थी 2000 साल। अभी दशरथ जी की आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी की आयु 11,000 वर्ष लिखी है, जबकि भागवत जी में जो राम जी की चर्चा है उसमें 13,000 वर्ष की आयु, जो 2000 वर्ष हैं
वो राम को दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, वो ऐड हो गई उसमें। इसलिए पिता की दशरथ जी की आयु चालू हो गई, इसलिए राम जी ने सीता माँ को कहा कि अब पिताजी की आयु चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, अब मैं इस शरीर से आपका स्पर्श करूंगा सीता जी तो मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये पिता की आयु है। इसलिए सीता मैया को वनवास और लवकुश हुए, उसके बाद सीधा पृथ्वी में सीता मैया समा गई। और सीता जी का स्पर्श राम जी ने उस उम्र से नहीं किया, क्योंकि वो अब शरीर, वो जीवन दशरथ जी का दिया हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा गुरुजी, आप कथा में सबसे ज्यादा दान का मतलब बढ़ावा देते हैं कि सबको दान करना चाहिए जी। ये बात भी सही है कि दान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है, ठीक है जी। तो अगर हम दान करते हैं, मान लीजिए हम कितना भी यहाँ पे पृथ्वी पर दान कर दें तो स्वर्ग जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग से फिर वापस तो हमको पृथ्वी पे आना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम दान की तरफ न बढ़कर भगवान के नाम की तरफ बढ़ जाए, जिसका कभी दान करता हुआ क्या व्यक्ति नाम नहीं जप सकता? उत्तर दीजिए। नाम जप कर सकता है, फिर भी दान इसलिए कहते हैं जो दान करो, तो दान करने के बाद कहते ना इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। जो व्यक्ति दान करता है और दान का फल तुरंत भगवान के चरणों में रख देता है, वह उस दान के पुण्य से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक होता है कि मैंने पुण्य किया और वो पुण्य मैंने अपने पास रखा, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पुण्य करता है और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, अपना किया गया पुण्य भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता पुण्य। इसलिए जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो जो पुण्य ईश्वर के चरणों में निवेदित हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, और जो निवेदन नहीं कर पाता वह स्वर्ग जाके सुख भोगता है, और वही पुण्य लेके धरती पे प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर वह सुख धन धान्य यहाँ भी पाता है। और जो समर्पण कर देता है वो मोक्ष को पा जाता है। तो नाम जप भी श्रेष्ठ है, दान भी श्रेष्ठ है, दोनों जग। इसलिए गौदान, भूमि दान, विद्यादान, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि किस पर टिकी है? वृक्ष क्या करते हैं? फलों का, बोलो, फलों का दान करते हैं। वृक्ष अपने फल खुद कहाँ खाते हैं? हमें और आपको खिलाते हैं। नदी क्या करती है? अपने जल का दान करती है। इसलिए जब वृक्ष दान करते हैं, नदी दान करती है, ये प्रकृति दान से ही चल रही है। ईश्वर ने आपको आंखें दी कि नहीं? जी। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब आप ये बताओ कि आपसे कोई रोटी मांगेगा जी, तो क्या आप उसे रोटी नहीं खिलाओगे? जी। आप कहोगे कि मैं तो नाम जप रहा हूँ, मैं नाम जप के कल्याण कर लूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि रोटी खिलाऊंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। जी। तो क्या आपका धर्म उस समय नाम जपना है कि रोटी देना है? जी, यदि हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, यदि नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण करके हाथ जोड़कर उससे बोल सकते हैं जी हमारे पास यदि नहीं है तो देना धर्म है कि नहीं? जी, देना धर्म है। फिर इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि आए वो भूखा ना जाए, यही गृहस्थ का परम धर्म है। इसी धर्म का पालन करेगा। सुनो, राजा रंती देव को जानते हो? राजा रंती देव थे, 48 दिन से भूखे थे, और उनके पास जब भोजन आया तो जैसे ही खाने लगे तो कोई भूखा आ गया, बोले कि भैया हम भूखे हैं, हमें भोजन दे दीजिए। अपनी पूरी थाली उनको दे दी। थोड़ा बचा तो एक चांडाल आ गया, बोले हमें दे दो, तो बचा हुआ उनको दे दिया। बाद में जब थाली में जरा सा बचा तो एक कुत्ता लेके कोई आया, बोले हमारे कुत्ते बड़े भूखे हैं। सारा जब दान कर दिया तब भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव! देखिए, उनके अन्नदान से उन्हें स्वर्ग नहीं मिला, उनके अन्नदान से रंती देव को भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा युगों युगों तक तुम्हें जाना जाएगा, तुमने अन्न का दान किया। अन्न दान करने वाला ना बेटा स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ण दान करने वाला स्वर्ग जा सकता है। अन्न दान करने, अन्नम ब्रह्म, अन्नदान से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान मिलते हैं। गुरुजी, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि वह अच्छा कर्म करता हुआ, समाज की सेवा करता हुआ ईश्वर के चिंतन में लगा रहे।
और गुरुजी नर सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माला लेके बैठ जाओ जी, दूसरा ऑप्शन है कि आप मेहनत करके पैसे कमाओ और उस पैसे से लोगों की भूख मिटाने का प्रयास करो, किसी बेटी का विवाह करने का प्रयास करो, कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाने का प्रयास करो अपने पैसे से। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, बैठ के माला जपना या पैसा कमा के किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, किसी बेटी का विवाह करना और भूखों की सेवा करना? क्या आपको सही लगता है? ये गुरुजी ये अपने अंदर की बातें हैं, जो उसके अंदर से आवाज है। अंदर की बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से आप क्या चुनेंगे? आपको यदि कहा जाए कि आप सेवा चुनना चाहते हैं कि भगवान माला जपना चाहते, क्या चुनेंगे? गुरुजी हम तो मतलब भगवान का नाम जप कर मोक्ष प्राप्त करना ही चाहेंगे, क्योंकि सेवा नहीं करना चाहेंगे। सेवा अगर हम करते हैं तो वो पुण्य मिलेगा। तो फिर सुनो, यदि आप माला लेके बैठे हो और सेवा नहीं करते तो माला जपने से आपको 1000 जन्म लेकर के तब जाके भगवान मिलेंगे, और सेवा करने वाले को इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। उदाहरण से समझो, रुक जाओ माइक लिए रहने दो, सुनो। शबरी माता ने नाम जप किया था कि सेवा की थी? शबरी माता तो भक्ति करती थी, तो भक्त थी। शबरी माता ने पहले अपने गुरुजी की खूब सेवा की जी, गुरुजी के लिए लकड़ी जंगल से लाना, झाड़ू लगाना, आश्रम की सेवा करने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर चलने फिरने के योग्य नहीं है, अब तुम काम नहीं कर सकती हो, तो बैठे बैठे राम राम जपो, तुम्हें राम का दर्शन होगा। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, बैठा बैठा है, वो तो नाम जपे, लेकिन जो आप जैसे आप हो, जवान हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, तो सेवा करते हुए, काम करते हुए भी देखो, नाम बैठ के ही जपना जरूरी नहीं है, आप काम करते हुए भी तो नाम जप सकते हैं, पैसा कमाते हुए भी तो नाम जपा जा सकता है, और पैसा कमाते हुए नाम जपो, उस पैसे से समाज की सेवा करो। शबरी माँ ने सेवा के बल पर भगवान को पाया जी, ठीक है, इसलिए नाम जप दूसरे नंबर पर है, सेवा पहले नंबर पर है। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की थी, सेवा की तो आज युगों बाद भी श्रवण कुमार को जाना गया। शबरी माता ने सेवा की, जटायु ने कोई भगवान का नाम आम नहीं जपा, जटायु ने तो केवल सीता माँ की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस सेवा के बल पर राम स्वयं चल के जटायु जी के पास आए कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा जापक कौन होगा? हनुमान जी भगवान का नाम जपते हैं कि नहीं जी, लेकिन हनुमान जी सेवा भी करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ जी हाँ। राम हनुमान जी बोलते कि प्रभु मैं आपका नाम जपूंगा, राम जी बोले जाओ लंका सीता माँ का पता लगाओ। अब हनुमान जी बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं क्या करूं, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये सब काम नहीं करना मुझे। ठीक है, तो हनुमान जी ने सेवा की कि नहीं? जी, सेवा तो की है। फिर और आप सेवा से बचना चाह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मान लीजिए हम नाम जप करते हैं और एक आदमी पुण्य करता है, तो पुण्य तो आज नहीं तो कल समाप्त तो होगा, लेकिन नाम त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता है। बेटा, नाम जितना पुण्य है सेवा भी उतनी पुण्य है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेवा ऐसा पुण्य है, बताओ श्रवण कुमार ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या उनका पुण्य नष्ट हो गया? नहीं। शबरी ने सेवा करके पुण्य कमाया, जटायु ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या नष्ट हुआ? अरे पुण्य चाहे नाम जप का हो, पुण्य चाहे सेवा का हो, पुण्य तो पुण्य है, वो नष्ट कैसे होगा? सेवा का पुण्य और नाम जप का पुण्य के दो अलग अलग नहीं है, दोनों पुण्य बोलो एक ही है। आपको 1000 माला जपने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य मुझे बेसहारा वृद्ध माओ के चरण दबाने से मिल जाता है। आप 1000 माला जप के जो पुण्य कमाएंगे वही पुण्य मुझे बेसहारा माओ को सहारा देने में और उन माओ के पांव दबाने में और उनकी माओ के होठों पे मुस्कान भरने में वही पुण्य मुझे मिल जाता है।
गुरुजी, मनुष्य से इस जन्म में मतलब एक जन्म में कोई ना कोई भूल या गलती तो हो ही जाती है। बिल्कुल होती तो है। क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? नहीं, भगवान कहते हैं गलती हो गई, पाप हो गया, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, अजामिल इतना बड़ा पापी था लेकिन एक नाम जपा, सारे पापों से मुक्त हो गया कि नहीं? ऐसे ही जो व्यक्ति पापी है शरण में चला जाए, भगवान के आश्रित हो जाए, तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। गुरुजी, मन को वश में करने का कुछ बताइए। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे मन कथाओं में लगाइए। मन को वश में करना है, कथा सुनिए, सेवा करिए, सेवा से मन कंट्रोल होता है, जो कि आप सेवा में मन लगाना नहीं चाह रहे हैं। नाम जप में मन भटक सकता है। जब आप किसी भक्त को किसी भूखे को भोजन कराओगे तो भोजन कराने में आपका मन लगा रहेगा, वाह, जब वो तृप्त होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे भगवान तृप्त हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के तृप्ति से ईश्वर की तृप्ति होती है, इसलिए सेवा में मन लगाइए, सत्संग में मन लगाइए और नाम जप में मन अपने आप लगने लग जाएगा। नाम जप में मन लगाइए, ना लगे तो भी नाम जपिए। गुरुजी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, तो जीव मतलब जब पृथ्वी पे आता है तो वो ईश्वर कोटि का होना चाहिए, फिर वो क्यों ऐसा होता है कि वो बिछड़ गया? बिछड़ गया ना, जैसे गंगा का जल एक बोतल में आपने भर के अपने घर ले आए जी, तो गंगा की धारा से वो जल हट गया ना। जो आपके घर में भी गंगा जल है, लेकिन वो गंगा जल गंगा की धारा से हट गया, इसलिए गंगा में जितना प्रभाव है उस जल में उतना प्रभाव नहीं है। कैसे? जैसे गंगा, अच्छा ये जो बताओ, आपके घर में जो पानी है गंगा जल, एक बाल्टी गंगा जल माना कि आपके घर में है, यदि उस गंगा जल में कोई सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, तो बताओ वो गंगा जल शुद्ध है कि अशुद्ध है? जी, अशुद्ध तो है। अशुद्ध हो गया ना जी। सुअर के स्पर्श से गंगा जल अशुद्ध हो गया, लेकिन बहती गंगा में हजारों सुअर रोज नहाए तो भी वो बहता हुआ जल अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो धारा से जुड़ा हुआ है। जो धारा से जुड़ा है वो शुद्ध है, जो धारा से हट गया वो अशुद्ध है। इसलिए धारा से जुड़ने के लिए ही राधा 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 जपते हैं लोग, क्योंकि सृष्टि की धारा राधा ही है, आधारशिला राधा है। इसलिए बेटा भगवान का नाम जपिए। और हम ईश्वर के अंश हैं पर ईश्वर नहीं है जी। गंगा का बोतल में भरा पानी गंगा जल है पर गंगा नहीं है। घड़े में दिख रहा है घटाकाश, वो सूर्य का प्रतिबिंब है पर सूर्य नहीं है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, ऐसे ही है हम उस समुद्र ईश्वर की एक बूंद है। जी गुरुजी। गुरुजी, जिस कलयुग के प्रभाव को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर जी विचलित हो गए, उस कलयुग से बचना तो लगभग असंभव है, तो क्या मनुष्य जन्म में ऐसा उपाय बताइए जिससे मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाए? मोक्ष का मार्ग बहुत आसान है जी, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। बिल्कुल, मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया। पर याद रखिएगा, मछुआरा जब मछली पकड़ता है